ध्यान रखना भाई, यहाँ पर जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है ये हिंदी की, हिंदी का तो बिल्कुल एक एक शब्द के बारे में बताऊंगा आपको यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए व्याकरण के अंदर हमने व्याकरण का जो अंतिम विग्रह है वो कर लिया, ठीक है। अंतिम विग्रह क्या हुआ था, वी धन आधन कृधन अन हो गया था, ठीक है। वी और उपसर्ग हो गए थे, कृ धातु हो गई थी, धातु किसे कहते हैं, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसलिए बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है, कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ कि क्रिया का मूल रूप है, क्रिया का मूल रूप है तो क्या है, क्रिया का मूल रूप धातु है, क्रिया का मूल रूप, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी। और अन हो जाएगा आपका प्रत्यय, प्रत्यय क्या होता है, शब्दांश शब्द जो किसी शब्द के अंत में जुड़ते हैं, ठीक है। व्याकरण शब्द में जो संधि है वो हो जाएगी वी धन आ, वी प्लस आकरण हो जाएगी, यण संधि हो जाएगी। इसके बाद में आपको यहाँ पर समास पूछे कि व्याकरण में कौन सा समास है, तो समास हो जाएगा यहाँ पर अविभाव समास। अविभाव समास कैसे होगा, क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर क्या आ गया, उपसर्ग आ गया आपका, क्या हो गया, व्याकरण शब्द में क्या आ गया, यहाँ पर उपसर्ग आ गया, ठीक है। तो ये जाएगा। अब इसका जो विश्लेषण देख लेते हैं, व्याकरण शब्द के बारे में देख लेते हैं क्या हो जाएगा। व्याकरण किसे कहते हैं, व्याकरण का जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या रहने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो अब देखिए जो व्याकरण शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है, व्याकरण का शाब्दिक अर्थ वो देखते हैं क्या हो जाएगा। व्याकरण का शाब्दिक अर्थ, व्याकरण का जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या होता है, विश्लेषण करना या फिर कोई व्याख्या करना, ठीक है। व्याख्या करना, विश्लेषण करना, ये क्या हो जाएगा, व्याकरण का शाब्दिक अर्थ हो जाएगा। क्या हो जाएगा व्याकरण का शाब्दिक अर्थ, व्याख्या करना, वर्णन करना, कोई भी शब्द है उसका क्या वर्णन करना। जैसे आपके सामने कोई शब्द दे दिया, मान लीजिए आपको दे दिया, कौन सा शब्द दे दिया, जैसे मैं बता दूँ आपको, जैसे आप मान लो कौन सा शब्द बताऊँ आपको, ठीक है। आपको दे दिया राकेश शब्द दे दिया, क्या दे दिया, राकेश शब्द दे दिया। अब इसके अंदर आपसे पूछे कि राकेश क्या है, राकेश का जो विच्छेद है वो करके बताओ, यानी राकेश क्या है। तो सबसे पहले आप इसके अंदर क्या देखोगे, संधि देखोगे। संधि कौन सी जाएगी राकेश के अंदर, राकेश के अंदर ए आ रहा है, देखो यहाँ पर क्या आ रहा है, ए आ रहा है, तो कौन संधि हो जाएगी, गुण संधि। तो यहाँ पर हो जाएगी गुण संधि। कहाँ पर होती है, जब मतलब जिस भी शब्द के अंदर क्या आ जाए, ए ओ अर आ जाए, तो वहाँ पर कौन संधि होती है, गुण संधि हो जाती है। तो सबसे पहले आपने बता दिया कि राकेश में गुण संधि, ये इसकी क्या कर दी, व्याख्या कर दी है, ठीक है। ये राकेश की आपने क्या कर दी, व्याख्या कर दी। फिर आप इसमें बता दो कि चंद्रमा का पर्यायवाची होता है, राकेश क्या होता है, चंद्रमा का पर्यायवाची होता है, ठीक है। ये बता दिया आपने, ऐसे बता दोगे आप, इस ऐसे मतलब ये होता है व्याकरण का शाब्दिक अर्थ। व्याकरण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, विश्लेषण करना, व्याख्या करना या फिर वर्णन करना होता है, ठीक है। और इसके बाद में आपने दो ह देखे होंगे, ठीक है। एक है तो होता है ऐसा होता है, ठीक है, जिसमें क्या होती है, यहाँ पर बिंदी होती है, ठीक है, यहाँ पर क्या होती है, बिंदी होती है। और दूसरा है होता है ऐसे होता है, जिसमें क्या बिंदी नहीं होती है, ठीक है। फटाफट से दोनों है के अंदर क्या अंतर बताओ जल्दी से, ठीक है। अंतर बताना आपको, ठीक है। जल्दी से दोनों के अंदर अंतर बताओ, बिल्कुल बारीकी से समझा रहा हूँ, यहाँ पर बाल की खाल निकाल रहे हुए ध्यान रखना, ठीक है। बिल्कुल देखिए बिंदी का ये अर्थ है, यहाँ पर देख सकते हो आप, बिंदी का ये अर्थ बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। बिंदी का, कि बिंदी का कितना रोल होता है यहाँ पर, ठीक है। सब कुछ बता रहा हूँ यहाँ पर, एक एक शब्द बता रहा हूँ यहाँ पर, देख लेना, ठीक है। दोनों हमें क्या अंतर है, ये दोनों है यहाँ पर रे, ठीक है। इनमें क्या अंतर हो जाएगा, जल्दी से कमेंट करो फटाफट से, ठीक है। तो देखिए दोनों हमें क्या अंतर, जो ये हैं यानी जो बिंदी वाला है ना, बिंदी वाला है, ये तो आता है आपकी जो वाक्य की जो क्रिया होती है, बहुवचन होगी ना, जब बहुवचन होगी, बहुवचन होगी ना, तब आएगा आपका बिंदी वाला है आएगा, ठीक है। और जब वाक्य की क्रिया क्या एक वचन होगी ना, एक वचन, तो बिना बिंदी वाला क्या आएगा आपका, बिना बिंदी वाला है आएगा, ठीक है। ये ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अंतर करना आना चाहिए आपको दोनों है के अंदर, ठीक है। बिल्कुल अच्छे अच्छे फंस जाते हैं भाई इसके अंदर, दोनों है के अंदर, ठीक है। तो मतलब जब वाक्य की क्रिया बहुवचन होगी तो क्या आएगा, बिंदी वाला है आएगा, ठीक है। जब वाक्य की क्रिया एक वचन होगी तो क्या आएगा, बिना बिंदी वाला है आएगा। अब मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ, आपको बताना है अब कौन सा है आएगा, ठीक है। आपको उदाहरण देकर बता रहा हूँ मैं, यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं, आपको बताना अब यहाँ पर, ठीक। अब भाई आपको ही बताना है, ठीक है। पहला वाक्य है, आपको यहाँ पर पहला वाक्य लिख रहा हूँ, थोड़ा सा मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। पहला वाक्य है आपका, जैसे मैं मेरा नाम लिख देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। मेरा नाम लिख देता हूँ यहाँ पर कि शिवराज, ठीक है। मेरा नाम है कि शिवराज कॉलेज, शिवराज कॉलेज जाता है, ठीक है। क्या है, शिवराज कॉलेज जाता है। अब मैं है यहाँ पर ये है लिखूँ बिंदी वाला या फिर बिना बिंदी वाला है लिखूँ, ये आपको कमेंट करके बताना, ठीक है। दोनों हैं, ठीक है। पहला वाक्य हो गया आप यहाँ पर कि शिवराज कॉलेज जाता है। अब देखिए यहाँ पर मैं क्या हूँ, एक वचन हूँ या बहुवचन हूँ, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और दूसरा वाक्य है, दूसरा वाक्य यहाँ पर लिख रहा हूँ, दूसरा वाक्य क्या लिखूँ, दूसरा वाक्य लिखूँ कि हम सब, यहाँ पर दूसरा वाक्य है कि हम सब पढ़ रहे हैं, हम सब पढ़ रहे
हैं। अब हैं बताओ इनमें से कौन सा हैं आएगा, ठीक है। इन दोनों में से हैं बताना आपको कि कौन सा है वो आएगा फटाफट से, ठीक है। वाक्य बता दीजिए, जल्दी से बता दीजिए फटाफट से, दोनों वाक्यों में कौन सा है आएगा, ठीक है। फटाफट से कमेंट करो, जल्दी से कमेंट करके बताओ यहाँ पर कौन सा है आएगा, किस वाक्य में कौन सा आएगा। पहला वाक्य शिवराज कॉलेज जाता है। अब देखो शिवराज, मैं क्या हूँ यहाँ पर, मैं एक हूँ ना, मैं अकेला कॉलेज जा रहा हूँ, ठीक है। मैं मेरे साथ तो अकेला जा रहा हूँ, ठीक है। मैं एक हूँ, क्या हूँ, एक हूँ, मैं क्या हूँ, एक हूँ। तो एक है तो क्या आएगा, बिना बिंदी वाला है आएगा, ठीक। एक है तो क्या आएगा, बिना बिंदी वाला है आएगा। और यहाँ पर देखो हम सब यानी बहुत सारे, यानी इनके अंदर शिवराज भी हैं और इसके मतलब दूसरे और दोस्त भी हैं, ठीक है, और भी हैं इसके अंदर, ठीक है। हम सब हैं यानी हम सब, यानी मैं एक नहीं हूँ यहाँ पर, एक नहीं हूँ मैं यहाँ पर, दो या दो से अधिक हूँ, दो से ज़्यादा हूँ, ठीक है, दो से ज़्यादा। हम सब क्या पढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं तो कौन सा आ जाएगा, बिंदी वाला है आ जाएगा, ठीक है। ऐसे आपको अंतर करना आना चाहिए इनके अंदर, बहुत बिल्कुल बारीकी से कोई नहीं बताएगा आपको, मैं फिर वापस कर रहा हूँ। बस इसका अंदर आप पढ़कर देखना है, किसी भी मतलब कोई सी भी क्लास के अंदर चले जाना, यूट्यूब के अंदर कहीं पर भी कोर्स में चले जाना, आपको यदि इन दोनों हाँ के बारे में बता देना सबसे पहले, तो मेरे को बता देना आप, ठीक है, इन दोनों हाँ के बारे में, ठीक है। और इस बेसिक तरीके से बता देना, तो आप मेरे को बता देना कि हाँ मेरे